जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा इंट्रोडक्शन क्लास में कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को हम कैसे पढ़ेंगे और किन किन एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है और इम्पोर्टेंट है उसके लिए। तो आइए हम जानते हैं विद्युत क्या है। विद्युत के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन विद्युत से पहले हम जान लेते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। आप लोगों में से बहुत से दोस्त होंगे जिन्होंने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, लेकिन मैं रिवीजन करा देता हूँ इसको क्योंकि इसका प्रयोग है अभी। देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का संरक्षण नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात ऊर्जा को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल एक रूप से, एक प्रकार से दूसरी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण नियम है। अगर ना जानते तो लिख लीजिए, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो बढ़िया से इसको एक नोट कापी लेके और कलम लेके नोट करते रहिएगा, क्योंकि नोट करिए रहेंगे तो रिवीजन करने में आसानी होती है और कंसंट्रेशन भी बना रहता है। तो हमने देखा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम कहता है कि ऊर्जा को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेंगे हम। तो हम इसलिए बता दिया क्योंकि विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं। विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार का विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। हमने कहा क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। और हमने ऊर्जा संरक्षण का नियम देखा कि ऊर्जा को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब विद्युत को उत्पन्न नहीं किया गया होगा, किसी फार्म से किसी ऊर्जा को कन्वर्ट करके विद्युत में परिवर्तन किया गया होगा। और दूसरी बात, और विद्युत को नष्ट भी नहीं किया जा सकता, इसको केवल परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा विद्युत को क्या किया जाता है, विद्युत को कई प्रकारों में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को जैसे विद्युत ऊर्जा को प्रथम मान लीजिए प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश ऊर्जा किसके माध्यम से? बल्ब के माध्यम से। इसको ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। ऊष्मीय ऊर्जा किसके माध्यम से? हीटर के माध्यम से। और बल्ब के माध्यम से। बल्ब का दो देखिए, बल्ब एक तो कन्वर्ट करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब क्या होता है? प्रकाश में बदल जाता है। और दूसरा एक हीट भी पैदा होती है, यानी ऊष्मीय रूप में भी होता है और ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में भी परिवर्तित होता है और प्रकाश ऊर्जा के रूप में भी परिवर्तित होता है। उसी प्रकार हीटर हो गया, इस्त्री हो गई, प्रेस जो बोलते हैं, और इसको प्रकाश ऊर्जा हो गया। रासायनिक ऊर्जा में भी परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सेल का बैटरी सेल हो गया, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो बोलते हैं, विद्युत लेपन किया जाता है, उसमें भी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। इसके बारे में हम विस्तृत आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, जब विद्युत मोटर पढ़ेंगे, जनरेटर पढ़ेंगे, अल्टरनेटर पढ़ेंगे, वहां पर प्रयोग होगा। इसमें यह होता है कि चुंबक दो प्रकार की होती है, मोटा मोटी समझ लीजिए। चुंबक होता है दो प्रकार का। प्रथम स्थायी चुंबक है, अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक जो होता है वो नेचुरल प्रकृति में पाया जाता है, प्रकृति में नेचुरल रूप से पाया जाता है, जिसको स्थायी चुंबक कहते हैं। एक होता है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक क्या होता है? विद्युत के द्वारा उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न किया जाता है।
चालक होता है, इसमें क्या नॉर्थ पोल साउथ पोल, दो चालक होता है, उसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, उसमें विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल ये आकर्षित होने लगती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, लेकिन यह समझिए इसको चुंबकीय ऊर्जा के रूप में भी परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार विद्युत को क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा को अन्य अन्य ऊर्जाओं में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। ये तो हो गया ऊर्जा संरक्षण के नियम से ऊर्जा को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे हम देख लिए विद्युत क्या एक प्रकार की ऊर्जा है, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, इसलिए उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता है तो उसको अलग अलग ऊर्जाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। और चूंकि इसको उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता, विद्युत ऑटोमेटिक उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इसको किसी माध्यम से, किसी प्रकार से, किसी ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे, किए होंगे। तो ये जान लेते हैं कि विद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई, विद्युत को कैसे किससे कन्वर्ट किया गया, इसके थोड़ा इतिहास के बारे में जान लेते हैं, किस प्रकार से विद्युत की कंसेप्ट आया, विद्युत की खोज हुई। जैसे इस प्रकार हम लोग विद्युत देखते हैं, स्टार्टिंग में ऐसी विद्युत नहीं थी। इसके बारे में, विद्युत के बारे में ही पढ़ेंगे, आगे एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें पूरा विस्तृत से पढ़ेंगे। परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, ओम का नियम, सब टोटल किरचॉफ लॉ, सारी विद्युत के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। लेकिन तब तक हम केवल विद्युत की मूल चीजें बता देते हैं, आगे हम सब पढ़ेंगे। इस चैप्टर में केवल इसके बारे में हल्का फुल्का बता देते हैं। विद्युत की इतिहास के बारे में जान लेते हैं। विद्युत लगभग आज से मान लीजिए 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले की बात है, 2500 वर्ष पहले, या ऐसे कर सकते हैं लगभग 600 ईसा पूर्व। आप ये तो समझते होंगे ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले। ईसा मसीह के जन्म से हम लोग ईस्वी मानते हैं, 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 500, 1000, आज चल रहा है कितना, 2023 ईस्वी। लेकिन स्टार्ट कहीं से हुआ होगा, लेकिन उससे 600 साल पहले, लगभग 2500-2600 साल पहले की बात है। तो इतना आप जानते होंगे, आप भी देखिए। तो 600 साल पहले ग्रीक दार्शनिक थे थेल्स, ग्रीक दार्शनिक थेल्स थे। इन्होंने एक प्रयोग क्या किया, इन्होंने एक एम्बर नामक पदार्थ, एम्बर नामक पदार्थ का छड़ लिया या टुकड़ा लिया, छड़ कर सकते हैं, छड़ लिया, और छड़ को क्या किए, रेशम के कपड़े से पर रगड़ा या घर्षण कराया, फ्रिक्शन, घर्षण कराया। इन्होंने क्या किया, 2500 वर्ष पहले की बात है। ग्रीक दार्शनिक थेल्स थे, जिन्होंने एक अंबर पदार्थ का छड़ लिया, छड़ लेके क्या किया, रेशम के कपड़े पे घर्षण कराया, रगड़ा। उसके बाद इन्होंने देखा एक विशेष प्रकार का गुण इस एम्बर पदार्थ के छड़ में जो था, इसमें एक विशेष प्रकार गुण आ जाता था। घर्षण कराने के बाद एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता था, किसमें, एम्बर के छड़ पे। एम्बर का जो छड़ था, इसमें एक विशेष प्रकार का गुण आता था, विशेष प्रकार का गुण आता था। इसी गुण को कहा गया विद्युत। अब हम जानेंगे क्या गुण होता है, क्या आता था, उसके बारे में हम विस्तृत आगे पढ़ेंगे इसी क्लास में। तो एक विशेष प्रकार गुण आता था, विशेष प्रकार गुण क्या था, वो क्या करता था, कागज के छोटे छोटे टुकड़े, घास के सूखे तिनके और छोटे छोटे पदार्थों को क्या करता था, अपनी ओर आकर्षित करता था। क्या, एम्बर का जो छड़ था, जो रेशम के कपड़े पर रगड़ा गया था, वो क्या करता था, वो छोटे छोटे टुकड़ों को, कपड़े का कह लो या कागज के टुकड़े हो गए, और तिनके, घास के तिनके कह सकते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता था, आकर्षित करता था, अट्रैक्शन करता था। अपनी ओर क्या करता था, आकर्षित करता था। इन्होंने एक प्रयोग किया, प्रयोग करके देखा कि क्या करे, एक विशेष प्रकार के एम्बर के छड़ में गुण आ जाता था।
हम विशेष प्रकार गुणा जाता था जो क्या करता था, कपड़े के छोटे छोटे जो रेशम धागे होते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़े और तीन घास के हल्के हल्के तिनकों, मतलब हल्के हल्के वस्तुओं को क्या करता था, आकर्षित करता था, अट्रैक्शन करता था। जैसे आप लोगों ने अनुभव किया होगा, देखा होगा कि कभी कंघी करते हुए या कभी कलम से लिखते थे तो उसमें बालों में रगड़ने से या कपड़े पे, ऊनी कपड़े पर रगड़ने से उसमें एक विशेष प्रकार गुणा जाता था। वो क्या करते, छोटे छोटे टुकड़ों को, मिट्टी के कणों को क्या करता था, आकर्षित करता था, आंख इस पे सट जाता था। आपने अनुभव किया होगा कि अगर धूप में या कहीं प्लास्टिक कुर्सी पर बैठे हों तो या रेशम कपड़े बालों में कभी लगी कंघी तो उसको ऐसे करने पे बाल खड़ा हो जाते थे, वो आकर्षित करता था। आपने अनुभव किया होगा या आप कभी करके देखिएगा। तो इन्होंने ये ऐसा प्रयोग किया, लेकिन इसके बारे में इन्होंने विस्तृत गहन अध्ययन नहीं कर पाया और न ही इससे कुछ विशेषता बता पाई, मतलब ज़्यादा अधिक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए। इसके बाद लेकिन इसके बारे में इन्होंने कई नाम रखे, जैसे यूनानी भाषा में एम्बर का जो एम्बर पदार्थ था उसको कहा जाता था इलेक्ट्रॉन। जो एम्बर का छड़ था या एम्बर का पदार्थ था उसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता था। इन्होंने जो विशेष गुण आ रहा था, इस पे विशेष गुण आने के कारण इसको इन्होंने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत। इन्होंने जो प्रयोग किया था उसमें विशेष गुण आ जाने के कारण, क्योंकि यूनानी भाषा में इस एम्बर के छड़ को क्या कहते थे, एम्बर पदार्थ को कहते थे इलेक्ट्रॉन कहने के कारण इन्होंने जो इसमें विशेष गुण आया उसको क्या बोल दिए, विद्युत, इलेक्ट्रिक बोल दिया। इलेक्ट्रिक का नाम किसने दिया, थेल्स ने। जैसे हम उन्हीं पॉइंटों को बता रहे हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन पॉइंटों को हम जिक्र करेंगे। यहाँ से जितने भी पॉइंट बनेंगे इन्हीं से बनेंगे, एग्जाम में जो भी बनेंगे यही सब पॉइंट बनेंगे। किसका प्रयोग किए थे, किसने प्रयोग किए थे, इसका नाम किसने, इलेक्ट्रिक किसने नाम रखा, विद्युत किसने नाम रखा, तो थेल्स ने। इन्होंने इसके बारे में ज़्यादा निष्कर्ष नहीं बताया और न ही इसमें कुछ आगे कुछ बताए थे। एक इंग्लैंड के चिकित्सक थे, गिलबर्ट। उन्होंने विलियम गिलबर्ट तो इंग्लैंड के चिकित्सक थे विलियम गिलबर्ट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये तो यहाँ तक करके छोड़ देते, विद्युत बता दें, विद्युत क्या है, जो विशेष गुण आ जा रहा है घर्षण करने से। देखो हमने कहा ना कि विद्युत क्या किया जाता है, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, उसको उत्पन्न, देखिए घर्षण के माध्यम से, घर्षण ऊर्जा से क्या बोल, इसको उत्पन्न कर दिए विद्युत। तो विलियम गिलबर्ट जो थे उन्होंने भी अलग अलग प्रयोग करने लगे। इन बातों के देखते हुए इन्होंने अलग अलग प्रयोग किया, अलग अलग वस्तुओं को घर्षण कराया और घर्षण करा के अलग अलग निष्कर्ष निकाले। उन्होंने कई प्रयोग किए। उन्होंने पता लगा कि वस्तुओं को क्या करते हैं, जब घर्षण कराते एक दूसरे से, अलग अलग वस्तु लिए और उनका घर्षण, इन्होंने क्या किया, विभिन्न वस्तुओं का घर्षण कराया, एक दूसरे से रगड़ा। इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो वस्तु घर्षण कराते हैं उनमें जो हल्की वस्तु है उनमें घर्षण के कारण उस पर एक आवेश आ जा रहा है। इन्होंने परस्पर कई चीज़ों पर घर्षण किया और इन्होंने बताया कि जो वस्तु है, जो हल्का वस्तु है, हल्के वस्तु पर क्या हो रहा है, घर्षण के कारण एक आवेश, स्थिर आवेश उस पर स्थिर हो जा रहा है, उस पर आवेश आ जाता है। हल्के वस्तु पर क्या होता है, आवेश आ जाता है, जिसको इन्होंने बताया ये स्थिर आवेश है। घर्षण करने के कारण जो हल्का वस्तु था, दो वस्तु को घर्षण कराए, उसमें जो हल्का वस्तु था उस पर क्या आता था, वो उस पर आवेश आता था, जिसको इन्होंने कहा कि ये क्या है, स्थिर आवेश है। और इन्होंने जो आवेश आता था इसमें विशेष गुण आता था, जैसे घर्षण कराए, परस्पर घर्षण कराए, उस पर क्या हल्के वस्तु पर क्या आ गया, घर्षण करने से, उस पर परस्पर घर्षण करने से उसमें आवेश आ जाता था, विशेष प्रकार का गुण आ जाता था। उसको इन्होंने बताया कि ये क्या है, स्थिर विद्युत आवेश है। क्या है, स्थिर विद्युत आवेश।
क्या नाम दिया इन्होंने? सिंपल। इंग्लैंड के चिकित्सक थे विलियम गिलबर्ट। इन्होंने परस्पर कई वस्तुओं का घर्षण करके कई एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने बताया कि जब दो वस्तुओं का घर्षण कराया जा रहा है तो एक जो हल्का वस्तु है उस पर क्या हो रहा है, एक स्थिर आवेश आ जाता है, जो उसमें स्थिर आवेश के कारण क्या करता है, वो आकर्षित करने का उसमें गुण आ जाता है, उसमें आकर्षित करने का एक क्या आ रहा है, गुण आ जा रहा है। इस गुण के कारण इन्होंने कहा कि इसमें क्या आ रहा है, विद्युत उत्पन्न हो रहा है और जिसका नाम दिया इसको, इन्होंने नाम दे दिया स्थिर विद्युत आवेश। स्थिर विद्युत आवेश के बारे में किन्होंने बताया? इंग्लैंड के चिकित्सक थे विलियम गिलबर्ट। इन्होंने इतनी बातें बताई। और आवेश के बारे में आगे चलते हैं तो लगभग 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने आवेश के बारे में गहन अध्ययन किया और आवेशों को बताया कि आवेश दो प्रकार के हैं। तो 1750 में इन्होंने और इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। इन्होंने जो बताया उसके माध्यम इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए विलियम गिलबर्ट ने। उन्होंने बताया कि क्या हो रहा है, स्थिर आवेश आ जा रहा है जिसके कारण वो आकर्षित करने का गुण आ जाता है। लेकिन 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, इस आवेश को और आगे बढ़ाया, डिफाइन किया और इन्होंने बताया कि आवेश कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। आवेश कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। एक है पॉजिटिव ऋण आवेश, एक है धनावेश। इन्होंने बताया एक धनावेश एक ऋण आवेश, दो चीजों के बारे में इन्होंने बताया। और इन्होंने और कई प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, कांच का टुकड़ा लिया, कांच का छड़ लेके और रेशम पे रगड़ा। इन्होंने 3-4 प्रयोग किए। कांच का छड़ लेके रेशम पे क्या किया, घर्षण कराए और घर्षण करा के इन्होंने देखा कि जो कांच का छड़ है उस पे धन आवेश आ जाता है। जो कांच का छड़ है, जो कांच का छड़ है इस पे क्या आ गया, धन आवेश आ गया। और जो रेशम के कपड़ा है, रेशम का कपड़ा है उस पे क्या आ रहा है, ऋण आवेश आ जा रहा है। उसी प्रकार इन्होंने एबोनाइट का छड़ लिया, एबोनाइट का छड़ लिया। एबोनाइट का छड़ लेके ऊनी वस्त्र पे क्या किया, ऊनी वस्त्र पे, ऊनी कपड़े पर रगड़ा या घर्षण कराया। तो जो 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट हुए जिन्होंने विभिन्न प्रयोग के माध्यम से इन्होंने बताया कि जो ये आवेश आ रहा था, इन लोगों ने केवल बताया क्या है, ये आवेश है, ये एक विशेष प्रकार का गुण है जो क्या कर रहा है, किसी वस्तु को आकर्षित कर रहा है। लेकिन इन्होंने आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि एक्सपेरिमेंट कई प्रकार किए। इन्होंने बताया कि जैसे कांच का छड़ है, इसको रेशम के कपड़े पर घर्षण कराया तो इन्होंने देखा कि रेशम के कपड़े पे ऋणावेश आ जा रहा है और कांच के छड़ पे धनावेश आ जा रहा है। और एवोनाइट का छड़ है, इस पे एक विशेष प्रकार गुण आ रहा है, इसमें आ रहा है निगेटिव और ऊनी वस्त्र पे पॉजिटिव। फिर इन्होंने प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक को क्या किया, प्लास्टिक का छड़ कह लीजिए। उन्होंने क्या, फिर इसको भी ऊनी कपड़ा पे रगड़ा। इन्होंने देखा कि प्लास्टिक का जो छड़ है इस पे भी क्या आ रहा है, निगेटिव और ऊनी वस्त्र पे पॉजिटिव। इन्होंने 3-4 प्रयोग किए और प्रयोग के माध्यम से बताया कि क्या है, आवेश दो प्रकार के हैं, एक ऋणावेश एक धनावेश। और जो ऋणावेश है ये आकर्षित करने का गुण, इसमें आकर्षित करने का गुण है। और जो धनावेश है ये रिपल्सन करता है, इसमें प्रतिकर्षित करने का गुण है।
1785 की ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन है 2 प्रकार के आवेशों को बताया। इन्होंने बताया क्या है कि 2 प्रकार के आवेश हैं, धनावेश, ऋणावेश। इन्होंने कई प्रयोग किए, एक कांच का छड़ लिया और रेशम के कपड़े पे घर्षण कराया। घर्षण करा के देखा इन्होंने कि क्या हो रहा है, कांच का छड़ पॉजिटिव हो जा रहा है और रेशम का जो कपड़ा है वो उस पर ऋणावेशित हो जा रहा है, उस पर आवेश कौन सा आ रहा है, ऋणावेश। फिर दूसरा इन्होंने एवोनाइट के छड़ लिया, उसको उन्हीं कपड़ा पे क्या किया, घर्षण कराया, रगड़ा। उसके बाद देखा इन्होंने एवोनाइट के जो छड़ है उस पर ऋणावेश आ जाता है और उन्हीं कपड़ा पे धनावेश आ जाता है। फिर एक प्लास्टिक इन्होंने लिया, प्लास्टिक का छड़ लिया, उसको क्या किया, उसको उन्हीं कपड़े पे घर्षण कराया और उन्होंने देखा क्या हो रहा है, ये ऋणावेशित, प्लास्टिक ऋणावेशित और उन्हीं कपड़ा जो है धनावेशित हो जाता है। और इन्होंने एक और बात बताई कि जब ये ऋणावेश है, इसको एवोनाइट का छड़ और प्लास्टिक का छड़ इसको जब कराएंगे तो ये निगेटिव निगेटिव क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, मतलब विपरीत आवेश को अट्रैक्शन करेगा। जैसे कांच का छड़ है, इसको अब ले जाया जाए, जैसे रेशम का कपड़ा है, निगेटिव है, इसको कांच के छड़ के पास ले जाया जाए तो अट्रैक्शन करेगा। अगर इसको सेम आवेश के पास ले जाएंगे तो रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक ना, एक दूसरे को दूर करेगा। इन्होंने इतनी बातें बताई। और फिर एक और बात इन्होंने तड़ित तड़ित बिजली, मतलब बिजली जो गिरता है, जो आकाशीय बिजली होती है, जो कह सकते हैं आकाशीय बिजली, आकाशीय बिजली, ये सब 1750 के बारे में, 1750 में इन्होंने इतना प्रयोग किया और इतनी बातें निष्कर्ष निकाले। फिर इन्होंने एक गहन अध्ययन किया आकाशीय बिजली के, जो बरसातों में क्या होती है, जो बिजलियां गिरती हैं, जो बिजलियां आकाश में जो बादल एक दूसरे से घर्षण करके जो विद्युत उत्पन्न करते हैं, उसके बारे में इन्होंने गहन अध्ययन किया। गहन अध्ययन करके कई निष्कर्ष निकाले। इन्होंने बताया कि जो बादल हैं, जो हम लोग देखते हैं चमकता हुआ, अक्सर बारिशों में जब आंधी तूफान आता है या बारिश होती है तो क्या होते हैं, आपस में बादल में विद्युत उत्पन्न होता है और घर्षण होता है। तो इन्होंने उस पर निष्कर्ष निकाला कि जो ऊपरी बादल हैं वो धनावेशित हैं और नीचे वाला जो बादल है ऋणावेशित का काम करते हैं। एक धनावेशित हो जाता था ऊपर वाला बादल जो था, और नीचे का था तो ऋणावेशित हो जाता था। और जो बरसात के कारण जो वायु क्या थी, नमी रहती थी, तो वो क्या होता था, माध्यम हो जाता बिजली का। जब ये घर्षण होता था इनका, तो घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण इनमें क्या होता है, वायु घर्षण होता है, वायु घर्षण के कारण इनमें क्या होता है, आवेशित हो जाते हैं, एक धनावेशित एक ऋणावेशित। जब धनावेशित ऋणावेशित होता है तो दोनों के जब अट्रैक्शन होता है, धन से ऋण की ओर, जब ऋण से धन की ओर जब आकर्षित होता है, तो एक आवेश का जब प्रवाह होगा तो विद्युत धारा बह जाती है, आवेश का प्रवाह होगा। जैसे पॉजिटिव है निगेटिव है, इन दोनों में निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आवेश का प्रवाह होगा। आवेश का प्रवाह होता है तो क्या होता है, विद्युत चल देती है, विद्युत का प्रवाह होता है। तो इन्होंने बताया कि जब बिजलियां चमकती हैं वो एक आकाशीय बिजली हैं, और जो ऊपरी बादल है वो पॉजिटिव है, जो निचली बादल होती है वो निगेटिव होती है। निगेटिव आवेश होता है जब फ्रिक्शन होता है, जब घर्षण होता है एक दूसरे से, तो आवेशित हो जाती हैं। जब आवेशित हो जाती हैं, आवेश जो ऋणावेशित है, ऋणावेश है, वो धनावेश की तरफ प्रवाह होता है। जो आवेश है वो किधर जाता है, धनावेश की तरफ जाता है। तो आप जानते होंगे कि आवेश प्रवाह को, दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है, लेकिन बीच में क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। आप जानते हैं कि जो भी विद्युत को प्रभावित किया जाता है उसके एक माध्यम चाहिए, तार के माध्यम से। वायु क्या है, विद्युत का कुचालक होता है। तो ऐसे तो प्रवाह होगा नहीं, लेकिन उस समय क्या होती है, बारिश हुई रहती है, बारिश हो रही, पूरी नमी की वायु जो है वो नमी रहती है, उसमें नमी के कारण उसमें क्या होता है, आवेश का प्रवाह तेजी से होता है। और जब एक दूसरे टकराते हैं तो उसमें क्या होता है, बिजली का प्रवाह होता है। वही कभी कभी देखते होंगे पेड़ पौधे पे गिरता है बिजली, और या भवनों पे गिर जाता है, ध्वनि उसको ध्वस्त भी कर देता है। तो इन्होंने 3 यहाँ पे देख के प्रयोग किया और ये आकाशीय बिजली के बारे में इन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाले इन्होंने। अब बताया कि जो भी अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, ये जो भी विद्युत उत्पन्न हो रहा था ये स्थिर विद्युत है, स्टैटिक विद्युत भी 2 प्रकार की होती है। एक स्टैटिक, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते। विद्युत कितने प्रकार की होती है, विद्युत 2 प्रकार की होती है, एक स्थिर विद्युत
और एक होता है चल विद्युत, या इसको बोलते हैं चलित। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी विद्युत के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा, ये थेल्स हो गए, या इंग्लैंड ये विलियम गिलबर्ट हो गए, या बेंजामिन फ्रैंकलिन हो गए, इन्होंने जितनी भी अपनी घर्षण के माध्यम से विद्युत उत्पन्न किया था वो क्या था, स्थिर विद्युत था। इसको हम तारों के माध्यम से एक दूसरे से दूसरे जगह तक हम प्रभावित नहीं कर सकते, इसलिए इसको व्यावसायिक प्रयोग नहीं है। और दूसरा हम देखेंगे चल विद्युत, जो स्थिर विद्युत को बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और इसको डायनेमिक बोलेंगे, डायनेमिक इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत दो प्रकार के, एक स्थिर विद्युत के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि जो भी घर्षण के माध्यम से विद्युत उत्पन्न कर रहे थे, घर्षण ऊर्जा को परिवर्तित करके विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे थे, वो क्या था, स्थिर विद्युत था। स्थिर आवेश होता था। आवेश दो प्रकार के हम लोग देखा, धन आवेश, ऋण आवेश। फिर हम लोग कई प्रयोग के माध्यम से देखा क्या होती है, स्थिर विद्युत कैसे उत्पन्न की जा सकती है। इसकी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन ये बिजली जो घर्षण फ्रिक्शन ज्यादा होती है, इसकी बहुत ज्यादा, इसका जो वोल्टेज होता है बहुत हाई होता है। इसमें से किसी का हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यावसायिक प्रयोग नहीं करते हैं, और ये क्या है, स्थिर विद्युत है। इतना याद रखिएगा एक पॉइंट, व्यावसायिक प्रयोग नहीं होता है स्थिर विद्युत का। इसको एक दूसरे से दूसरे जगह पे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। पहला, इसका कोई व्यावसायिक प्रयोग नहीं हुआ, और दूसरा ये क्या है, स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, इस विद्युत का स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने विद्युत के बारे में समझा। विद्युत क्या एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा के बारे में हमने देखा है, ऊर्जा को क्या किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। इसको एक दूसरे से रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। हमने देखा विद्युत को अलग अलग ऊर्जाओं के रूप में परिवर्तित करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। दूसरी बात देखा हमने कुछ विद्युत के बारे में, जो स्टार्टिंग में जो भी प्रयोग हुए थे, जिसके माध्यम से विद्युत की उत्पत्ति हुई, जिस प्रकार से आज हम लोग देख रहे हैं इस प्रकार से उस समय नहीं थी। पहले स्थिर विद्युत के बारे में पता चला, कई थेल्स ने अपना प्रयोग में बताया कि अंबर का जो छड़ है उसको रेशम के कपड़े पर रगड़ने से क्या होता है, उसमें एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है, उस गुण को ही विद्युत कहते हैं, उन्होंने बताया। क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन नाम कहा जाता था यूनानी भाषा में, एम्बर के पदार्थ को इलेक्ट्रॉन कहा जाता था, जिसकी वजह से इसका नाम इलेक्ट्रिक रखा। किसने, थेल्स ने। याद रखना, इलेक्ट्रिक नाम किसने रखा, थेल्स ने, और विशेष प्रकार के गुण को विद्युत कहा। फिर इंग्लैंड के चिकित्सक एक हुए विलियम गिलबर्ट, इन्होंने उसी चीज को आगे बढ़ाया, घर्षण कराया। उन्होंने बताया कि जो हल्के वस्तु हैं वो क्या हो जा रहे हैं, आवेशित हो जाते हैं, और जिसमें एक आकर्षित करने का गुण आ जाता है, तो जिसका नाम उन्होंने दिया स्थिर विद्युत आवेश। ठीक, आगे 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, इसको और आगे बढ़ाया और इस पर और एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने बताया कि एक धनावेश, तो सब लोगों ने क्या बताया, स्थिर आवेश होता है, लेकिन इन्होंने आगे बढ़ा और बताया कि इसमें क्या होता है, धनावेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। उन्होंने इसको प्रयोग के माध्यम से बताया भी। कांच का छड़ लिया, रेशम से घर्षण कराया, और ये रिजल्ट आया इसके। एवनाइट के छड़ लिया, प्लास्टिक के छड़ लिया। जैसे प्लास्टिक में आपने बताया हम लोग स्टार्टिंग में कि आप जब कंघी करते हैं बालों में, तो रेशम जब कंघी करेंगे आप, तो उसमें भी एक स्थिर आवेश आ जाता है, जो छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। कलम को भी, प्लास्टिक है कलम, उसको भी जब रगड़ते हैं, या कांच का भी आता है, तो उसमें भी एक विशेष प्रकार गुण जाता है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में उसमें आवेशित हो जाता है, जिसको हम विद्युत कर सकते हैं, बहुत कम मात्रा में होता है। हमने स्थिर विद्युत को देखा आज। स्थिर विद्युत क्या है, इसका इतिहास क्या रहा, विद्युत के बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किया हम लोगों ने। अब आगे हम देखेंगे डायनेमिक विद्युत। इसको किस प्रकार से उत्पन्न किया गया, किसने किया। एक वैज्ञानिक हुए वोल्टा, और एक हुए फैराडे। तो दोस्तों, हम लोगों ने स्थिर विद्युत आवेश के बारे में जाना। विद्युत के दो प्रकार हो गए, एक पहला स्थिर विद्युत आवेश, स्थिर विद्युत, दूसरा चल विद्युत, जिसको डायनामिक विद्युत कहते हैं। हमने स्थिर विद्युत के बारे में जाना, उसको कैसे परिवर्तित करके विद्युत में परिवर्तन किया जा सकता है। उसके बाद
चलते हम देखते हैं डायनेमिक विद्युत। और उसमें हम एक बात करते हैं, एक थे 19वीं सदी 1800 कुछ ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए वोल्टा। इन्होंने रासायनिक ऊर्जा को, जैसे हम लोग गोबर गैस प्लांट बनाते हैं ना, उसी तरह रासायनिक ऊर्जा को इन्होंने क्या किया, कन्वर्ट किया और बनाया विद्युत ऊर्जा में। क्योंकि विद्युत को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, किससे, परिवर्तित करके बनाया जा सकता है। तो रासायनिक ऊर्जा को उन्होंने क्या किया, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया। उन्होंने बताया, एक नए चीज को निकाला खोज के, अपने प्रयोग के माध्यम से उन्होंने रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट कर दिया, विद्युत ऊर्जा में। बैटरी सेल के माध्यम से बैटरी की खोज के इन्होंने किया था, वोल्टा ने। ठीक, उसके बाद एक वैज्ञानिक हुए माइकल फैराडे आप लोग सब जानते होंगे। इन्होंने चुंबक के माध्यम से चुंबक ऊर्जा को किसने बदला, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया। स्थिर विद्युत आवेश की स्थिर विद्युत के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद पढ़ा डायनेमिक में। इसका व्यावसायिक उपयोग है। रासायनिक ऊर्जा को किसने विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया था, वोल्टा ने। इतना याद रखना, 19वीं सदी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया। दूसरा, फैराडे ने चुंबक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। इसके बारे में हम विस्तृत पढ़ेंगे। जैसे अल्टरनेटर हो गया, वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित सिद्धांत पे काम, इंडक्शन पे काम करता है, वो विद्युत पैदा करता है। और रासायनिक, इस सब चीज की विद्युत विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज इतना ही जानते हैं। स्थिर विद्युत के बारे में हम लोग जान गया, उसके खोज किसने, कैसे हुआ, कैसे वो किसने किया। और डायनेमिक विद्युत के बारे में किसने एक्सपेरिमेंट किया और क्या क्या, किससे क्या बनाया। रासायनिक ऊर्जा को किसने कन्वर्ट किया था, वोल्टा ने, विद्युत ऊर्जा में। और चुंबक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये तो गोबर गैस जो प्लांट होता है बैटरी सेल के आधारित पर है। इसको हम विस्तार से आगे सेल चैप्टर है पूरा, उसमें बैटरी के माध्यम से पढ़ेंगे। और ये पूरा अल्टरनेटर हो गया, जनरेटर हो गया, जिससे विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है, किया जाता है, जनित्र होता है। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस इतना याद रखिए, फैराडे ने चुंबक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को इसमें कन्वर्ट किया था। और इसमें थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इन्होंने क्या किया, दो चुंबक लिया और उस पर एक नॉर्थ होता है, साउथ होता है। जैसे दो चुंबक क्या होता है, जब चुंबक को सेम पोल पे, अगर ये नॉर्थ है ये नॉर्थ है, जब दो चुंबक को पास में लाते हैं, अगर पोल उसका समान हो तो क्या करता है, दूर फेंकता है, प्रतिकर्षित करता है। क्योंकि अगर ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, अगर विपरीत पोल को लाते हैं तो चुंबक क्या करता है, सट जाता है, आकर्षित कर लेता है। उसी तरह इन्होंने नॉर्थ पोल साउथ पोल इसको फिक्स कर दिया। अब बीच में एक चालक लिया, चालक तार को, और चालक तार को क्या किया, रोटेट कराया, घुमाया। आखिर जब जो दो चुंबक है तो कोई तो उसमें बल काम कर रहा है कि आपस में क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। चुंबक को जब पास में लाते हैं तो आकर्षित कर लेता है या प्रतिकर्षित कर देता है। तो वो दोनों में तो कुछ तो गुण है। जैसे दो चुंबक है, मान लीजिए एक चुंबक एक चुंबक है, ये कुछ डिस्टेंस पर ही कार्य करता है। मान लीजिए कुछ ज्यादा दूर पर रखते हैं हम तो आकर्षित नहीं होगा। उसकी जो क्षमता होती है, जो उसका क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र के अंतर्गत एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। अगर दूर दूर चुंबक को रख दें, उसके चुंबकीय क्षेत्र से दूर रख दें, तो आपस में ना आकर्षित करेगा ना प्रतिकर्षित करेगा। उन्होंने दो चुंबक को रखा, चुंबकीय क्षेत्र सटा हुआ था, चुंबकीय बल रखा, एक दूसरे को आ रही थी, उतनी दूर पर नहीं रखा कि इसका चुंबकीय जो क्षेत्र, चुंबकीय गुण है या इसका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाए, इतना दूर नहीं रखा था। उन्होंने पास में रखा था, इसका जो गुण है वो आपस में एक दूसरे को क्या करें, आकर्षित करें, फिक्स कर दिया। अब बीच में क्या किया, एक चालक तार को रोटेट कराया तो जो इसके जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उसको प्रतिच्छेदित की। जैसे ये दोनों के बीच में एक तो बल कार्य करता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, वो उसको कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, जो नॉर्थ से साउथ के इधर जाती रहती हैं, जो आकर्षित करती हैं। ये एक बल लगता है जिसको, ये जो जाता है उसको कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। इसको क्या किया, इसने चालक तार को बीच में जब घुमाएंगे तो ये प्रतिच्छेदित करेगा, इनको बाधा उत्पन्न करेगा, इसको नॉर्थ से साउथ में जाने में एक बाधा उत्पन्न होगी। इस बाधा उत्पन्न होने पर
जब बाधा जितना ज़्यादा ये तेज से रोटेट करेगा उतनी इसकी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कटेगी, प्रतिच्छेदित होगी, और प्रतिच्छेदित होगी उतनी मात्रा में यहाँ विद्युत उत्पन्न होता था। यहाँ कई ब्रश लगते थे, कई हम पढ़ेंगे आगे इसके पूरा जनरेटर इसी पे आधारित है, अल्टरनेटर हम आगे सब विस्तृत से पढ़ेंगे। लेकिन इतना समझिए इन्होंने क्या किया, चुंबक लिया और चुंबक के रूप बीच में एक चालक तार लिया जिसको रोटेट कराया, जो प्रतिच्छेदित हुई चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित हुई। चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित होने के कारण जितनी ज्यादा मात्रा में प्रतिच्छेदित होगी उतनी ज्यादा मात्रा में विद्युत उत्पन्न होगा। इसलिए ये जितनी चुंबकीय क्षेत्र जितनी प्रभावशाली होगी, जितनी अधिक बल रेखाएं होंगी उतनी अधिक यहाँ प्रतिच्छेदित होगी, वो उतनी ज्यादा यहाँ बल रेखाएं कटेंगी, जितनी कटेंगी उससे उतना ही ज्यादा यहाँ विद्युत उत्पन्न होगा। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत फैराडे का यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है। इसी के माध्यम से इन्होंने चुंबक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया था और इन्होंने सेल बैटरी बनाया था रासायनिक ऊर्जा के रूप में और उससे विद्युत उत्पन्न किया था। तो हमने मोटा मोटी आज जाना, हमने क्या जाना, विद्युत के बारे में जाना। विद्युत दो प्रकार के होते हैं, एक स्थिर और दूसरा डायनेमिक यानी चल विद्युत। स्थिर विद्युत के बारे में देखा हमने, थेल्स ने क्या किया, गिलबर्ट ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, फिर उनके प्रयोगों को देखा। आशा करते हैं आप लोगों ने नोट किया होगा, नहीं नोट किया है तो एक बार और वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो देखकर उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जितने भी आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एक जगह ये सब मटेरियल मिल रहा है, बहुत बढ़िया है, जो कि एक किसी भी बुक में आप देखें तो आप लोगों को आपको नहीं मिलेगा। एक बुक में देखेंगे तो सारे मटेरियल एक जगह से नहीं मिल पाएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे हम इसके बारे में आगे अग्निशामक यंत्र हो गए, उसके आग के बारे में पढ़ेंगे, आग कितने प्रकार के होते हैं, उनके बचाव के लिए, फिर भी अर्थिंग पढ़ेंगे। वैसे विद्युत अभिधारणा जो हमने पहला चैप्टर आपको बताया था इलेक्ट्रिक कंसेप्ट में, जो चीज़ आते हैं, विद्युत अर्थिंग आ गया और अग्निशामक यंत्र आ जाएंगे, फिर विद्युत के झटके से सुरक्षा, विद्युत झटका क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।